जुल्म हुआ है जी, बड़ा जुल्म हुआ है। खान साहब का जनाजा लेकर पाकिस्तान गए हैं। कब, कैसे? सुबह जी, सुबह। अम्मा तो मेरे साथ चल, इन सब लोगों के बीच में से तेरे साए तले तुझे साथ ले जाऊंगा। माँ तो माँ होती है, पूरे इलाके की माँ होती है। उठो माँ, उठो, अच्छा कुछ नहीं होगा। यहाँ गनी चाचा है, यहाँ की ताजियत हो चुकी है, हमें बंगले जाना चाहिए। दर्द का रिश्ता जिंदगी में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। बस अम्मा बस, आलमी मंडियों में दर्द का कारोबार नहीं होता, स्टॉक एक्सचेंज में दर्द का भाव नहीं लगता, मल्टीनेशनल कंपनियां दर्द की इकोनॉमी से नहीं चलती। ये आप मौके का फायदा उठाकर नजरों से गिरा रहे हैं। गिर तो मैं गिर गया हूं, मेरी आवाज गिर गई है, मेरा एतमाद गिर गया हूं। मेरे पैर के नीचे से जमीन खींची थी, मैंने पानी की चादर खींच ली। सारा पैसे का जादू है वरना, सारा पैसे का जादू है। और सुन, यहूदी लॉबी से अपने टांका पेट्रोल क्या है, उधर सब ठीक है ना? इनके प्रेस ने जाहिर किया है कि इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। बराबर हुआ है, बोलने दो। अरे मैं इतनी दूर बैठा, मेरे पर काय को शक करेगा? मेरा ख्याल है हमें कुछ अरसे के लिए अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं खड़ा हूं, आप चली जाओ। वो तो लगता है जैसे मेरे अंदर है, मेरे आसपास मौजूद है। बाबा साहब तो यूं गए जैसे कोई अपने पैरों से चलकर अल्लाह मियां के पास पहुंचे। नेक लोगों की यही निशानी होती है बेटी। ये हादसा नहीं है, ये साजिश है। किसी ने हेलीकॉप्टर को बॉम्ब से उड़ाया। आप जो कह रहे हैं हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। आपको इस केस की अच्छे तरीके से इंक्वायरी करनी चाहिए, आपको सबूत मिल जाएगा। प्लीज आप लोग इंक्वायरी करें। आप पर किसके ऊपर शक है? मुझे जिन पे शक है वो 7 समंदर पार है, तो क्या नहीं है, आप लोग उनका कुछ नहीं कर सकते। बाज वाकयात ऐसा होता है जिनके ऊपर सारा जिंदगी पर्दा पड़ा रहता है, यानी कि मालूम नहीं पड़ता है। आप चाहें तो इस पे पर्दा डाल दें, मगर मुझे साफ नजर आ रहा है कि किस माफिया, किस ग्रोह और किस लॉबी ने ये सब कुछ किया। हमें बताएं, हम तहकीक करेंगे। मैं आपको क्या बताऊं, आप लोगों को पता ही है कि सेठ कादिर को इस मुल्क से कैसे निकाला गया, कैसे ये जमीन उस पर तंग हुई, कैसे वो यहूदी लॉबी से मिला। बाकी आप सब लोग जानते हैं। आप अगर इस बात के ऊपर शक जाहिर करते हैं तो हम लाजिम तफ्तीश करेगा। मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है, लेकिन बास वाकयात मिस्ट्री में बदल जाते हैं, लेकिन कुदरत उसका बदला खुद लेती है। आपके पास अगर किसी किस्म का कोई भी सबूत हो तो हमको लाजिम खबर करो, हम इंशाअल्लाह लाजिम तरतीब करेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल स्किल्स का भी चैलेंज होगा, आप लोग इसे फेस करें। माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? बस कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। इसी तरह अल्लाह को याद करते वक्त गुजर जाता है। वक्त सबसे बड़ा मरहम है।
रहमत नवाज और तुम इकट्ठे आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस अम्मी जान, हम दोनों अलग अलग जगहों में फंसे हुए हैं। जब उनके पास वक्त होता है तो मेरे पास नहीं होता। और इस तरह वक्त गुजर जाएगा, फिर एहसास होगा जो दौलत कमाई थी उसे खर्च करने के लिए तो वक्त ही नहीं है। अम्मी जान, ये बिजनेस का पहिया चलता ही ऐसे है, ना खुद रुकता है ना हमें रुकने का मौका देता है। दौलत से हम चीजें तो खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी और जज्बे नहीं खरीद सकते। वो तो खलूस व वफा से खरीदे जाते हैं। तो बस मेरी बात याद रखो, तुम उसके पास रहो और वो तुम्हारे पास। देखें क्या होता है। आयशा कहाँ है? मैं उसके लिए और कॉपीज लेकर आई हूँ। वो पढ़ाई कैसी जा रही है उसकी? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप खुद ही पूछ लें। आयशा, आयशा, आयशा। सलाम दीदी। सलाम, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये तुम्हारी कॉपीज लेकर आई हूँ। बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने का? हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे पहले अंधेरे में थी। काश पहले भी कुछ पढ़ लिया होता। अब भी वक्त है, पढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मेरा मोबाइल नंबर है ना तुम्हारे पास? कोई मसला हो मुझे फोन कर दो। आपका बहुत आसरा है जी। हिम्मत करो आयशा, सिर्फ अल्लाह का आसरा होता है। देखो, हर औरत पे तालीम लाजिम है। अपने पांव पे खड़ी हो। मैं पूरी मेहनत करूंगी जी। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ। बच्चे का प्यार मिल रहा है ना? बस ये ओट से देख लेती, खुश हो जाती हूँ। ये ओट जितनी मोहब्बत भी गनीमत है। इसी से अपने दिल की गोद भर लो। ऐसा ही करती हूँ जी। मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी। पढ़ना। खुदा हाफिज। अपनी अना के पत्थर हटाकर दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। शेरी याद आ रही है तो उसे फोन कर लो, उसकी आवाज तो सुन लो। नहीं, शायद वो इस कमजोरी का फायदा उठाने लगे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? शेरी दिल की तो बहुत अच्छी है। क्या वाकई मुझसे मोहब्बत करती है? अपना ही आस पेश नजर देखते रहे, अपना ही आस पेश नजर देखते रहे, आईना रूबरू था जिधर और भी चीजें थी जो लेने थी ना। मेरा बेबी, क्या चाहिए? चिप्स चाहिए आपको? वो पोटैटो वाले चिप्स है ना? ओके, अच्छा तुम प्लीज को 2 मिनट देखो, मैं इसके लिए चिप्स लेके आती हूँ। आई एम जस्ट कमिंग।
ओके, गलती मेरी भी है, मेरे यहाँ कहीं और था। नहीं, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, बिकॉज मेरी वजह से ही। इसकी जरूरत नहीं, मैं आपको जानता हूँ। मुझे जानते हैं? कैसे? ऐसे कि मैं अहमद नवाज खान साहब की कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर हूँ। ओह, एनीवे थैंक्स एंड आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। तो इट्स ओके, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं जब अकेली सोती हूँ ना, तो मेरी गोद मेरे बाजू बिल्कुल खाली होते हैं। फिर मैं चांद को देखती हूँ और सोचती हूँ मेरा चांद किसी और के पहलू में सोया है। तुझे क्या पता मैं तेरी क्या लगती हूँ। मैं तुमसे रात को जाग कर बातें करती हूँ। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं तेरी कौन हूँ। मैं तेरे जूते पॉलिश करूंगी, तेरा खाना बनाऊंगी, पर तुझे नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ। मेरी लोरियां तो मेरे पास है ना, मैंने वो दिल में रख ली। कभी मौका मिला तो तुझे दे दूंगी। तेरी आंखें मेरी आंखों से कितनी मिलती हैं। खान साहब, तुम जानता तुम्हारा बाप के साथ मेरा कैसा ताल्लुकात है? जी अंकल, बाबा आपको बहुत पसंद करते थे। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, ये उनकी मेहरबानी है। आप ठीक कहते हैं अंकल। अंकल, उन्होंने कभी किसी को पहचानने में कोई गलती नहीं की। आप जानते हैं, आपको यहाँ जहमत देने का एक वजह है। उम्मीद है तुमको मेरा बात पसंद आएगा। बोलो अंकल। जिंदगी में हादसे होते रहते हैं और रास्ते भी उसी से निकलते हैं। आपके साथ भी जो कुछ हुआ वो आपके लिए दुख और उदासी लेकर आया, लेकिन खुशी का रास्ते बंद तो नहीं है ना? मैं जानता हूं अंकल, ये सब कुछ तो जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी का सफर तो जारी रहता है। मैं एक ऐसा प्रपोजल लेकर आया है। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल है? देखो खान साहब, आमना मेरी भी बेटी है। माशाल्लाह क्या कमी है उसमें, और इस तरह उसको घर में बिताना नाइंसाफी है। इसके लिए उसको मैं एक अच्छा रिश्ता देख के आया हूँ। उम्मीद है तुमको पसंद आएगा। अंकल, हम भी नहीं चाहते कि वो सारी जिंदगी हमारे घर में बैठी रहे। उसका घर बस जाए तो हमें भला क्या एतराज हो सकता है? आप बताओ कि रिश्ता कैसा है? बहुत अच्छा खानदान है, बहुत मेहनती लड़का है। अंकल, आप उन लोगों को जानते हैं तो वो लोग अच्छे तो होंगे ना? आप जानते हैं उसको? आपका कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर नवीद। नवीद? वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी ब्राइट। मगर अंकल, एक मसला है। आप तो जानते हैं मेरी बहन ने मेरे बेटे को गोद दिया हुआ है। ये बात नवीद जानता है, उसको कोई एतराज नहीं है अगर वो बच्चा उसका पास रहे। वो हमारे हालात से वाकिफ है, इसी तरह सब जानता है। वो सब जानता है। ठीक है अंकल, बस आप अल्लाह से दुआ करें तो सब कुछ ठीक ही होगा। मेरी दुआ है, इंशाल्लाह ऐसे ही होएगा। चल बेटा, चलते हैं।
के रखते हैं, समझे तुम? आइंदा ऐसी गलती ना हो। मेरा बच्चा, मेरी जान, यहाँ बैठ के पति साहब, बस चलो जाओ तुम यहाँ से, चलो बस। बच्चों को हर वक्त आंखों के सामने रखना चाहिए। कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? अम्मा, मैं ऊपर कपड़े देखने चली गई। कपड़े देखने चली गई थी? बस आज ध्यान नहीं होता तुम्हारा इधर। मेरा बच्चा, दादो पास आ जाओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी जान, मेरा। हाँ चलते अभी चलते। और मेरा बच्चा वो ठीक हो गया। ये देखो ये कौन खाएगा? गनी चाचा, मैं बाबा साईं के बाद आप ही को अपना बड़ा समझता हूं। क्योंकि मशवरा मैं आपसे नहीं करूं तो और किससे करूं? हाँ बाबा, मैं वो कमी तो पूरी नहीं कर सकता हूँ, पर हाजिर हूं मैं। मेरी चाचा, आमना के लिए एक रिश्ता है। बड़ी अच्छी बात है। सही, कौन है वो? ये हमारा फाइनेंस डायरेक्टर है ना, नवीद, उसका। अच्छा जवान है, खूबसूरत है, बहुत पढ़ा लिखा है। सबसे बड़ी बात ये कि अपने काम से काम रखता है। हमारी कंपनी को कितना आगे लेके। हाँ बाबा, उसने हमारी कंपनी को फायदा तो पहुंचाया है। मेरी चाचा, असल बात होती है शराफत की। शरीफ घराना है तो हमें और भला क्या चाहिए? तो बाबा देख लेते हैं ना। बस एक मसला है गनी चाचा, आमना बेटे से बहुत मानूस है। वो पता नहीं क्या सोचे। तो क्या उनको बेटे के साथ जाने पे कोई इतराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे भी ये बात आमना के लिए ताना बन जाए तो ये भी अच्छा नहीं है ना। हाँ ये तो है, तो बात कर लेते हैं ना बाबा, पर पहले घर में बेटी से मशवरा करके कोई कदम उठाएंगे। ठीक है गनी चाचा, मैं घर वालों से बात कर लेता हूँ। देखो बाबा, मेरी तरफ से तो हाँ समझो, पर अहमद नवाज सही, अल्लाह सही का नाम लेके ये फर्ज पूरा कर दो। ठीक, सॉरी सर, आप किसी मीटिंग में या? नहीं, आप सर, ये कुछ बैंक पेपर्स हैं, आपके साइन हो। क्या आपने देख लिया? जी सर, मैंने देख लिया, बिल्कुल ठीक है। आप इस पे साइन कर दें या बाद में आके ले जाऊंगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके सर। Everything is perfect, so I'm just looking forward to the business plan, and everything is all right. I think Nasir Saab, my general manager, he will, I guess, in a month, give you the entire business plan. Okay. Yeah, so everything will be fast to you, and we'll be keeping in touch with the small project things. Okay. Soon enough for the yeah. So I guess I will be hearing from you. So okay. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Bye. Take care. Nasir, please, I need a Yes, ma'am. I'll just thank you. जी मैडम। Thanks, honey. बैठो। I'm so tired. Are you okay? बस लगता है कि मैं खाना में मैं इधर से उधर ढूंढ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैडम, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आपके पास तो सोचने के लिए वक्त ही नहीं होता। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। I have no personal life. I have no time. Now that I want to make time, I don't have Ahmed. मैडम, आपको उनकी बहुत जरूरत है, एक दोस्त की, एक इंसान की, एक साथी की। तो कॉन्फिडेंस से कह रही हो, Do you have someone special? नहीं है, इसीलिए समझ सकती हूँ। तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत जरूरी है किसी का होना दिल के पास। आपके लिए तो वो भी बहुत बेचैन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे लिए बेचैन है। वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बुरा ना मानेगा, आपसे एक बात कहूँ? ये
तो मैं खुद से बातें कर रही हूँ, तुम कहो। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें दूर ना जाने दें। इसी बात से डरती हूँ, क्या होगा अगर मेरे पीछे ना आए। मोहब्बत में बहुत कुछ देना पड़ता है, इसी तरह आपको भी उनके लिए बहुत बेचैन होना चाहिए। तुम्हारा ख्याल है कि मैं उसके लिए बेचैन नहीं हूँ? I can't sleep, I don't know what to do, I miss him. अगर जो मेरे अंदर की चेयरपर्सन है ना, वो चीखें मारती है, उसका क्या करूँ? इस चेयरमैनशिप को आप इधर ही छोड़ के जाया करें, अपने ऑफिस में। जब आप खुद बाहर जाएं तो अपने आप को बाहर लेके जाएं। ये आसान नहीं है। It's been so long. I can't split the two. रोमांटिक शहरज़ाद पता नहीं कहाँ दब गई है। You know, when you go through a heartbreak, आप अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देते हो। You dedicate your entire life just to your work. उसके बाद फिर कोई अगर आए और बहुत बहुत प्यार दे and he just wants to do everything for you, आपको उस चीज की आदत ही नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। Anyway, it's getting really late. जाओ, मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँ। And thank you. लेकिन बेटे का क्या होगा? क्या करूं अम्मा? अपने बेटे की खातिर अपनी बहन को सारी जिंदगी बुढ़ापे के इंतजार में बैठने दूं? नहीं, इससे बड़ी खुदगर्जी क्या होगी? हाँ, ये बात तो है। रिश्ता कैसा है? बहुत अच्छा। किस्मत से ऐसा मौका मिलता है। तो आमना से बात की जा सकती है। बस मैं ये सोचता हूं कि बच्चे के होते हुए आमना नई जिंदगी कैसे शुरू करेगी, और कल को अल्लाह ने उसको अपनी औलाद दे दी तो फिर क्या होगा? ये बात तो बहुत सोचने वाली है, लेकिन मैं आमना से बात करूंगी। अच्छा, ये बात आयशा को ना पता लगे। क्यों? वो क्या कहेगी? उसको अपने बेटे की मुस्तकबिल की पड़ जाएगी, और ये भी हो सकता है कि उसमें बेटा हासिल करने की उम्मीद जाग पड़े। अभी तो बात चली है, रिश्ता तय होगा तब देखेंगे। ठीक है अम्मा, आप आमना से अकेले में बात करो। मैं कल आपके साथ उनके घर जाना चाहता हूं। ये तो अल्लाह ने एक अच्छा सबब पैदा कर दिया है खुशी का। उदासी में अचानक खुशी का चेहरा नजर आने लगा है। बस दुआ करें ये बात बन जाए। नवाज, ठहरो। शरी कहाँ है? अम्मा, शरी अपने घर पे। क्यों? कोई झगड़ा हुआ है इससे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर तुम इतने अकेले अकेले रहते हो। शेरी भी तुम्हारे साथ नहीं होती? कुछ नहीं अम्मा, बस जिंदगी में कुछ तजर्बे हो जाते हैं और कुछ तजर्बे करने पड़ जाते हैं। नवाज बेटा, मुझे शेरी बहुत पसंद है। तुम उसका दिल मत दुखाना। कोशिश करूंगा। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, खैर से।